नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम कई सारे पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे जो कि स्टूडेंट बार बार कमेंट करते रहते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट कि सर फाइल को लेकर क्या अपडेट है, क्या दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास फाइल पहुंच गई है, कई सारे साथी कमेंट कर रहे हैं। हालांकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास शुक्रवार को फाइल पहुँच गई थी। क्या दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास भी फाइल पहुँच गई है या नहीं पहुँची है दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे क्योंकि अनुमति दिल्ली निर्वाचन आयोग से ही मिलने वाली है। और अनुमति आखिरकार मिलेगी कब तक, कई सारे साथियों को इंतजार है दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। प्रोविजनल के अंदर जो स्टूडेंटों का जिला आवंटन आचार संहिता की वजह से रुक गया था, उनका जिला आवंटन कब तक होगा। कई सारे साथी ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर स्कूल मिल गई लेकिन आचार संहिता की वजह से हम स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाए, आखिरकार हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। इस बार क्या रिसफल परिणाम जारी होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। शेष प्रोविजनल लिस्ट कब तक जारी होगी, कई सारे साथी अभी भी प्रोविजनल के अंदर है, चाहे लेवल 1 की बातचीत करें चाहे लेवल 2 की बातचीत करें। तो दोस्तों इन सारे पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक देखना है और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है दोस्तों। पहली बातचीत कर लेते हैं कि फाइल को लेकर क्या अपडेट है। तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि शुक्रवार को फाइल राज्य निर्वाचन आयोग मतलब राजस्थान निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गई थी। प्रबल संभावना यही थी कि उसी वीक के अंदर जो शुक्रवार शनिवार को फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास फाइल नहीं पहुंची है। प्रबल संभावना है कि अगले वीक के अंदर सोमवार को पूरी संभावना है कि फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच जाएगी दोस्तों। यदि सोमवार को नहीं पहुंचती है तो मंगलवार तक प्रबल संभावना है और 100% ये मान के चलिए कि मंगलवार तक फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच जाएगी। और दोस्तों अनुमति की यदि बातचीत करें कि अनुमति कब तक मिलेगी, तो दोस्तों अगले वीक के अंदर अनुमति मिलने की प्रबल संभावना है। और ये मान के चलिए दोस्तों आपको अगले वीक के एंड से पहले पहले अनुमति मिल ही जाएगी। अब कई सारे साथी नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं कि सर अनुमति नहीं मिलेगी। दोस्तों प्रक्रियाधीन वैकेंसीज है, कई सारे साथियों का इससे भविष्य जुड़ा है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। कई सारे साथी हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाइल के ऊपर टिक लगाई दोस्तों बैठे हैं, क्योंकि जैसे ही अनुमति मिलेगी कई सारे साथियों की जॉब मिलेगी, चाहे जिनका जिला आवंटन नहीं हो पाया उनका जिला आवंटन भी होगा, कई सारे साथियों की ज्वाइनिंग भी अटकी पड़ी है उनकी ज्वाइनिंग भी होगी। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भी फाइलें निर्वाचन आयोग के पास जब अनुमति मिलेगी तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है प्रोविजनल परिणाम भी जारी होंगे, रिक्त पदों पर भी लिस्टें जारी होगी। तो कई सारे साथियों को इंतजार है कि आखिरकार अनुमति मिलेगी कब तक दोस्तों, आपको 5 से 6 दिन मैक्सिमम इंतजार करिए दोस्तों, 5 दिन का। अगले वीक के एंड से पहले पहले अनुमति मिल जाएगी दोस्तों। आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको किसी भी तरह की जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं दोस्तों उनकी तरफ आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। प्रक्रियाधीन वैकेंसीज है, अनुमति मिलने की प्रबल संभावना और अनुमति मिलेगी दोस्तों, विश्वास करिए। अब बातचीत कर लेते हैं। कई सारे साथी ये भी कमेंट करें कि सर प्रोविजनल में पात्र अभ्यर्थियों का जिला आवंटन कब तक होगा। तो दोस्तों जितना भी रीट के अंदर चाहे लेवल 1 की बातचीत करें लेवल 2 की बातचीत करें, जितनी भी फाइलें दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थियों का चाहे जिला आवंटन होना बाकी हो चाहे उनकी ज्वाइनिंग ऑर्डर होना बाकी हो, दोस्तों सारी की सारी फाइलें राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंच चुकी है। और अगले वीक के अंदर सोमवार मंगलवार को दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच जाएगी और 1-2 दिन के भीतर या 4 से 5 दिन मैक्सिमम मान के चलिए अनुमति मिल जाएगी, तब सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। अनुमति मिलते ही दोस्तों 1 वीक के अंदर आपका जिला आवंटन हो चाहे आपकी नियुक्ति ऑर्डर हो दोस्तों जारी हो जाएंगे। मेन डिपेंड है दोस्तों सारा का सारा कार्य अनुमति पर। अनुमति मिलते ही आपकी बुलेट ट्रेन की गति से दोस्तों कार्य होगा। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, शिक्षा विभाग ने जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी दोस्तों, जैसे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग के पास पहुंचती, डायरेक्ट उनका 1 या 2-3 दिन मैक्सिमम लगते जिला आवंटन हो जाता है। जिस जिस विषय का परिणाम जारी होता दोस्तों 4 से 5 दिन मैक्सिमम लगते और जिला आवंटन और उनके नियुक्ति ऑर्डर भी हो जाते दोस्तों। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता दोस्तों। अब आखिरकार यही डिपेंड है कि अनुमति मिलते ही दोस्तों, जैसे ही अनुमति मिलेगी सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगी। अब कई सारे साथी इस प्रकार से भी कमेंट करें कि सर स्कूल मिल गई लेकिन आचार संहिता की वजह से हम ज्वाइन नहीं कर पाए, हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी। दोस्तों सारी की सारी प्रोसेस, चाहे प्रोविजनल वाले स्टूडेंट हो चाहे जिनके नियुक्ति ऑर्डर होना हो दोस्तों, सारी की सारी प्रोसेस डिपेंड है अनुमति के ऊपर। और जैसे ही अनुमति मिलेगी दोस्तों 2 से 3 दिन के भीतर मैक्सिमम मान के चलिए दोस्तों आपके ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो भी स्कूल मिले दोस्तों, अब आपको एक ही उम्मीद लगाई बैठा है कि भगवान करे कि निर्वाचन आयोग जितनी भी फाइलें गई हैं, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइलों की बातचीत रहे चाहे शिक्षा विभाग की फाइलों की बात, अनुमति दे। और प्रबल संभावना, पूरी संभावना यही है कि अनुमति मिलेगी और कई सारे साथियों को खुशियां मिलेगी। तो जो स्टूडेंट स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाए आचार संहिता की वजह से, तो दोस्तों अनुमति मिलते ही आप स्कूल ज्वाइन कर लेना और अनुमति जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अगले वीक के अंदर प्रबल संभावना है। अब कई सारे साथी कमेंट करें कि सर इस बार रिसफल परिणाम जारी होगा, कई सारे साथी कमेंट करें। तो दोस्तों मैं बता दूं, कई सारे साथी ये भी कमेंट करें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी तक किसी भी एग्जाम का, किसी भी भर्ती का रिसफल परिणाम जारी नहीं किया। तो उनका भी बिल्कुल आंसर राइट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रीट का एग्जाम भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रथम बार करवा रहा है।
दोस्तों हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अब की बार रीसफल परिणाम जारी हो, क्योंकि 2017 के अंदर रीसफल परिणाम जारी हुआ। कई सारे साथी ये भी कमेंट करे कि सर उस टाइम 1 गुने स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास किया जाता था, तो कई सारे साथी अपात्र भी हो जाते, कई सारे साथी काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हो जाते। तो जिन अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट अपात्र वाले स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा होती तो रीसफल परिणाम जारी हो जाता। लेकिन दोस्तों अब की बार भी लेवल 2 के अंदर, वो लेवल 2 के अंदर कई सारे साथी ऐसे हैं जो काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिए, तो उनके स्थान पर भी नए स्टूडेंटों को मौका देके दोस्तों रीसफल परिणाम जारी हो सकता है। प्रबल संभावना है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। जब अनुमति मिलेगी तो दोस्तों उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी तक अनुमति नहीं मिलने की वजह से, आचार संहिता लगी होने से दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि रीसफल परिणाम जारी होगा या नहीं होगा। कब होगा दोस्तों? अनुमति मिलेगी उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। शेष प्रोविजन लिस्ट है कब जारी होगी? कई सारे साथी जो अदर स्टेट से बीएसटीसी की हो चाहे बीएड की हो, और कई सारे साथी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले भी है, पीएच कैटेगरी वाले भी है कि सर हम प्रोविजनल के अंदर है, हमारा क्या होगा, हम पात्र होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों सारा का सारा खेल अनुमति के ऊपर है। जैसे ही अनुमति मिलेगी, चाहे पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करनी हो चाहे अपात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। या तो आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो आप पात्र होंगे। यदि आपके डॉक्यूमेंटों में किसी भी प्रकार की त्रुटि और पाई जाती है, यदि आपने 7 दिन के भीतर उस त्रुटि को यदि दोस्तों करेक्शन नहीं करवाया, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जाकर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराया, तो दोस्तों हो सकता है आपको अपात्र कर दिया जाए। दोस्तों जैसे ही अपात्र होंगे या पात्र होंगे, दोस्तों आपकी लिस्ट ज़रूर आएगी। पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट अलग आएगी और अपात्र अभ्यर्थियों की भी लिस्ट ज़रूर आएगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पात्र कर देंगे और अपात्र अभ्यर्थियों की सही पता नहीं चलेगा कि कौन अपात्र हो गए। दोस्तों पात्र और अपात्र दोनों की लिस्टें जारी होगी। स्पोर्ट्स वालों की लिस्ट कब तक जारी होगी? कई सारे साथी बार-बार कमेंट करें। दोस्तों अनुमति मिलने दो, थोड़ा बहुत पेशेंस बनाई रखिए। 5 से मैक्सिमम 5 से 6 दिन दोस्तों मान के चलिए। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर आपने भी बोला था पिछले वीक के अंदर अनुमति मिल जाएगी। दोस्तों मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि प्रबल संभावना रहती है। अधिकारी आप सभी को अच्छी तरह से पता, प्रबल यही संभावना थी कि पिछले वीक के अंदर दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास शनिवार को फाइल पहुँच जाएगी। लेकिन दोस्तों अधिकारियों की लापरवाही की वजह से दोस्तों वो फाइल नहीं पहुँच पाई है। अब फाइल सोमवार मंगलवार को पहुंचेगी, तो 1, 2, 3 दिन के अंदर प्रबल संभावना है कि अनुमति मिल जाएगी। दोस्तों थोड़ा बहुत धैर्य बनाए रखना है। मुझे अच्छी तरह से पता दोस्तों, आपकी पीड़ा को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। कई सारे साथी कुछ पॉइंटों से हैं, 1, 2, 3 नंबर से कम है, कट ऑफ से हैं, वो पीछे रह गई है। अपने-अपने कमेंट करें कि सर हम इतने नंबर कम है, हमारा होगा या नहीं होगा, वेटिंग में होगा या रिसफल में होगा। तो दोस्तों अभी अनुमति मिलने दो, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने स्टूडेंट अपात्र हुए, कितनी सीटें रिजर्व रखी गई है। तो दोस्तों अभी तक प्रॉब्लम ये है, सबसे बेस्ट प्रॉब्लम का मेन रीज़न यही है कि अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि प्रोविज़नल के अंदर जितने भी स्टूडेंट थे, उनमें से पात्र कितने हुए और अपात्र कितने हुए। तो दोस्तों एक्चुअल के अंदर ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि रिजर्व सीटें कितनी है, कितने पद रिक्त होगी, कितने स्टूडेंटों को और मौका मिलेगा। क्योंकि एक-एक लिस्टें जारी होगी, चाहे लेवल 1 की बातचीत करें तो 3 से 4 लिस्टें जारी होगी प्रोविज़नल के अंदर, जबकि लेवल 2 के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर ओनली फॉर एक-एक लिस्ट जारी हुई है प्रोविज़नल के अंदर, और कई सारे साथी अभी भी प्रोविज़नल के अंदर है। दोस्तों प्रोविज़नल के अंदर पात्र अभ्यर्थियों की सूची जैसे ही जारी होगी, तो उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इतने स्टूडेंट पात्र हुए, बाकी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपात्र हुए, और इतनी सीटें थी और इतनी सीटों पर परिणाम जारी हुआ है। दोस्तों जो शेष सीटें बचेगी तो वही रिक्त सीटें रहेगी, उन सीटों पर परिणाम जारी होगा। अब कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर रिक्त पदों पर परिणाम कब जारी होगा? अनुमति मिलने दो। अनुमति जैसे ही मिलेगी तो 1 वीक के अंदर प्रोविजनल लिस्टें भी जारी हो जाएगी और 1 वीक के अंदर रिक्त पदों पर सूचियां भी जारी हो जाएगी। ओनली फॉर इंतजार करना है अनुमति का, और प्रबल संभावना है, भगवान करे कि अगले वीक के अंदर अनुमति मिले और सारे के सारे विद्यार्थियों को खुशियाँ मिले। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।